Viewers, let us now take you to the state of Bihar, which is the political battleground of the country right now. And now, as the final phase of Bihar's elections kick off, all eyes are on the crucial campaigns wrapping up today. Big guns like Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Congress MP Rahul Gandhi will all be campaigning, especially in Simhanchal area, and specifically if we speak of the regions, it would be in Araria and Purnia districts respectively. Now this, while the NDA and the Mahagathbandhan are already locking horns over the issue of Ghuspatia, the Prime Minister has targeted Mahagathbandhan and alleged that they are backing infiltrators who are taking the share of Bihari voters. The Home Minister, on the other hand, has vowed that he will make Bihar Ghuspatia Mukt. The opposition has hit back, questioning why infiltrators haven't even been removed, accusing the double-engine government of failing on infiltration. Now, meanwhile, amid this war of word, AIMIM chief has also strongly criticized the NDA over Simhanchal, saying that it has neglected the progress of Muslims. Asaduddin Owaisi has questioned how infiltrators are still entering Bihar under NDA's watch and claimed that the BJP is defaming Muslims with infiltration charges. Let's listen into the reactions. भीड़ बता रही है कि बिहार में पूरी तरह से एनडीए की सरकार 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा और राजद कांग्रेस से बिहार को मुक्त करेगा। डबल इंजन की सरकार विकास के बढ़ते रफ्तार, सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ते बिहार पर लोगों का बटन दब रहा है। बिहार अब अराजकता का शिकार नहीं होगा। बिहार जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील नहीं होगा। अब बिहारी गाली नहीं गौरवान्वित होगा। जिस तरह से मतदाता और आम जनता और एनडीए के प्रति जो उनका झुकाव है और जिस तरह से स्पष्ट संकेत आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और गृह मंत्री जी ने अनुरोध भी किया है कि फिर से जंगल राज नहीं आए, बिहार विकसित बिहार का सपना को पूरा करेंगे। देखो, पहले विपक्ष का दर्द समझो, आप लोग दर्द नहीं समझते हो। पहले चरण के खबर जो जमीन की आई है, उसके बाद विपक्ष अभी अपना बाल नोच रहा, तो उसके शब्द, उसका अंड बंड बोलना, समझ जाओ ये बहुत बुरी हार की छटपटाहट है। हम निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, कहा है कि ये लोगों ने बिहार को बर्बाद करके रखा था, बिहार को एगो गाली बना के रखा था। ये मौका बढ़िया बाटे, मोदी जी पूरा आत्मा झोंक रहे हैं, पूरा डबल इंजन के सरकार बिहार को इतने बड़े विकास की ओर ले जा रही है जो मैं जानता हूं। हम लोग अभी जैसे ही कोई जंगल राज की बात डालते हैं तो उसमें इतने लोग अपने अपने संस्मरण बताते हैं। बैकुंठपुर में जहां से मिथिलेश तिवारी का चुनाव हो रहा था, एक दलित परिवार जो बीजेपी को वोट दे के आ रहा था, उनको शंका था, महागठबंधन के समर्थकों ने अटैक कर दिया उस पर। आज भी कहीं मनोज तिवारी पे अटैक, कहीं दिनेश लाल यादव की सभा में आकर के डिस्टर्ब करने की कोशिश करना। मेरा स्पष्ट मत है कि ये लोग हर एक्शन में जंगल राज का ही ट्रेलर दिखा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री की किसी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, और प्रधानमंत्री ने सच बताया है बिहार के बारे में जो 20 साल पहले था। लेकिन बड़ा बात तो ये है कि बिहार का चेहरा आज भी देश में लालू प्रसाद के चेहरे से जुड़ जाता है, और इसे हमेशा के लिए हमें इस बार मिटाना है, और यही इस बार का संकल्प है एनडीए की सरकार का। गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से संबद्ध हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक कार्यकर्ता के जो मन के भाव हैं उनको प्रकट किए हैं। लेकिन गृह मंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी पूर्ति के लिए पुनः मैं बिहार की बहनों से ये निवेदन करती हूँ कि महिलाओं के सम्मान में, हर घर के हर परिवार की बेटी के मान मर्यादा के लिए वो भाजपा ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दे। में सांप्रदायिकता है जिसको इन्होंने वोट बैंक बना के रखा, और वाई में जातीयता है जिसका लाभ सिर्फ एक परिवार को मिला। मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुद बनेंगे, खुद जेल जाएंगे तो इनकी अर्धांगिनी बनेगी, उसके बाद अगली पीढ़ी आएगी तो बेटा बनेगा, सांसद बनेगी तो बेटी बनेगी। अगर इनको वाई में सिर्फ एक परिवार को ही लाभ देना है तो ऐसे एम वाई समीकरण के कोई मायने नहीं है। 11 साल से देश में
प्रधानमंत्री हैं, बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है उस पर उनको चर्चा करना चाहिए। नीतीश कुमार 20 साल सरकार में उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा करना चाहिए। अब ये कट्टा, गाना, बंदूक, पिस्टल, ये सब अगर बात कर रहे हैं, कभी मछली, कभी पकौड़ा, मंगलसूत्र, तो गाय भैंस सब बात करेंगे, फिर युवा के बारे में क्या सोचेंगे? और ये कट्टे वाली भाषा क्या है? इस देश की मिट्टी ने मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बापू, कैसे कैसे स्टॉलवर्ड्स पैदा किए। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग प्राइम मिनिस्टर बने, और ये मोदी नाक कटवा रहे हैं हमारे गुजरात की। बिहार में आकर कट्टा फट्टा, ये क्या बोल रहे हो मोदी साहब? गुजरात की अस्मिता और गौरव का तो कुछ ख्याल करिए। ये सड़क छाप लैंग्वेज पर क्यों उतरा है? चुनाव में हार जीत तो होगी,